अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नैयर अब्बास है और आज हम बड़े एक कॉमन टॉपिक पे बात करने लगे हैं और वो है जो स्टमक इश्यूज़ हैं रमज़ान के अंदर मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसके बारे में थोड़ी सी वीडियो पे बात कर ली जाए आप लोगों के साथ। तो उसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जिन लोगों को लॉन्ग लास्टिंग स्टमक प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं रमज़ान में, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी एक मेन रीज़न ये भी होती है कि जब इफ़्तार का टाइम होता है तो लोग मोस्टली जो है बहुत जल्दी खाते हैं और मतलब ठहर के आराम से नहीं खाते। उसकी वजह से ये होता है कि मोस्टली जो एयर होती है वो भी फूड के साथ हमारे स्टमक में चली जाती है। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी चले जाते हैं स्टमक में, तो जो कि ब्लोटिंग कॉज करते हैं। ब्लोटिंग ये है कि मतलब स्टमक के अंदर गैस फील होती है और आपको ऐसे फील होता है जैसे हमारा जो पेट है वो फूल गया है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए होती है जिनको ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन होती है, उनको यानी कि कब्ज़ का मसला होता है, दायमी कब्ज़ होती है, मोस्टली लंबे अरसे से चल रही होती है। तो फिर जब वो इफ़्तार में इस तरह की चीज़ें खाते हैं जैसे पकौड़े, समोसे, जो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट फूड्स हैं, जब वो खाते हैं और साथ उनको ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन भी होती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रेवेट कर जाती हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है और फिर साथ गैप भी आ रहा है, यानी कि आपने सहर में खाया है फिर आपने इफ़्तार में जाके खाना है, तो इतना लंबा गैप है। तो इसकी वजह से भी जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और उनके अंदर जो है एयर ज़्यादा ट्रैप हो जाती है। ऑब्वियसली जब वो फिर तेज़ खाना, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स और फिर गैस भी एयर अंदर ट्रैप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आज करना चाह रहा था वो है स्मोकर्स के हवाले से, कि जो स्मोकिंग करते हैं जो लोग और फिर इफ़्तार के फ़ौरन बाद एक सिगरेट का कश लगाते हैं और सिगरेट जो है वो स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है कि स्मोक जो है उसके अंदर ऑलरेडी इस तरह के टॉक्सिन्स भी होते हैं जो ऑब्वियसली हमारे लंग्स को तो डैमेज करते ही हैं, लेकिन साथ स्टमक में भी एसिडिटी और रिफ्लक्स और इस तरह की डिजीज़ जो हैं उनको ज़्यादा एग्रेवेट करते हैं या ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो इसलिए स्मोकर्स के लिए हमारी मोस्टली एडवाइस यही होती है कि भाई आप इफ़्तार के फ़ौरन बाद जो है वो एटलीस्ट स्मोकिंग ना करें और उसको गैप दें। अच्छा, अब इन चीज़ों से बचना कैसे है, उसके लिए 3-4 जो हैं वो बड़ी अच्छी टिप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि आपने फ़ाइबर डाइट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब फ़ाइबर डाइट क्या होती है? फ़ाइबर डाइट वो होती है जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है, फूड की प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट करवाती है, फूड की हमारी इंटेस्टाइन्स की आंतों की जो है मोटिलिटी जो है उसको बढ़ाती है। तो फ़ाइबर डाइट्स होती क्या है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, इनको अपनी डाइट में ऐड करें। इफ़्तार में पकौड़े, समोसे या फ्राइड चीज़ें या स्टार्ची फूड्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनसे परहेज़ करें, वो कम से कम खाएँ। इसके अलावा जो स्मोकर्स हैं उनके लिए ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि वो इफ़्तार के अंदर एटलीस्ट या इफ़्तार के फ़ौरन बाद जो है वो स्मोकिंग ना करें, उसको भी गैप दें। खानों के दरमियान वक्फ़ा रखें, अगर आपने इफ़्तारी की है तो फिर उसके फ़ौरी बाद जो है वो खाना ना खाना शुरू कर दें, उसमें थोड़ा सा गैप रखें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप जब एकदम से ज़्यादा चीज़ें खाते हैं तो आपका ऑब्वियसली जो स्टमक है वो भी ओवरलोड हो जाता है और ज़ाहिर है फूड पार्टिकल्स को प्रोसेस या डाइजेस्ट करने के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं होता और ऑलरेडी आप पूरे दिन से स्टार्व कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लोटिंग और इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। सो थैंक यू सो मच।